अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले बार्सिलोना में MWC यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे फेमस चीज़ थी वो सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस था। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे शायद कि उसमें नोकिया ने भी अपने काफ़ी सारे मोबाइल लॉन्च किए, बल्कि 5 मोबाइल लॉन्च किए। और इन 5 मोबाइलों में जो सबसे बेस्ट मुझे मोबाइल यानी कि जिसके ऊपर मेरी नज़र थी वो नोकिया 7 प्लस था। आज की इस वीडियो में हम नोकिया 7 प्लस के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी भी प्रोडक्ट्स जो कि नोकिया ने लॉन्च किए वो उनके बारे में आपको बता दूं। तो नोकिया ने इस कॉन्फ्रेंस में 5 मोबाइल लॉन्च किए और इसमें जो पहला मोबाइल लॉन्च किया वो फीचर फ़ोन था, यानी कि नोकिया 8110 नोकिया 8110 जो मोबाइल था वो एक फ़ीचर फ़ोन है, तकरीबन 10,000 में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा उन्होंने लॉन्च किया नोकिया 6 2018 वेरिएंट, और फिर नोकिया 8 सिरोको लॉन्च किया जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई एंड मोबाइल है। लगभग आपको पाकिस्तान में 90,000 से 1 लाख के दरमियान आपको मिलेगा। उसके अलावा जो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस मोबाइल लॉन्च किया वो नोकिया 1 था, और जो मेरा फेवरेट मोबाइल लॉन्च किया वो नोकिया 7 प्लस था। अब बात आ जाती है कि मेरा फेवरेट नोकिया 7 प्लस क्यों है। उसके अलावा मैं आपको जो है ना नोकिया यानी कि नोकिया फैमिली की या फिर नोकिया एंड्रॉयड के हवाले से इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। नोकिया ने जब एंड्रॉयड मोबाइल बनाने के वजह से फैसला किया था तो उस वक्त किसी को भी यकीन नहीं था कि नोकिया कामयाब होगा, क्योंकि उस वक्त मार्केट में बड़े बड़े मोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनीज मौजूद थी, जैसे हुआवे हो गया, और बजट रेंज में शामी हो गया, सैमसंग मिड प्रीमियम रेंज में हो गया, और एप्पल हो गया। तो नोकिया की वजह से किसी को भी यकीन नहीं था कि नोकिया कामयाब होगा। लेकिन नोकिया ने साल 2017 में इतने मोबाइल लॉन्च किए जितने HTC, सोनी, गूगल और वन प्लस मिल के भी जिन्होंने जितने मोबाइल इतने नहीं बेचे जितना नोकिया ने अकेले बेचे। और नोकिया काफ़ी ज़्यादा हद तक कामयाब रहा है। हालांकि उनके मोबाइलों की जो कीमत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी नोकिया काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट उसने सेल किया है। और नोकिया की कामयाबी की ये वजह पहली जो मुझे लगती है वो ये है कि उसमें स्टॉक एंड्रॉयड होता है, बिल्कुल भी कोई इसमें UI नहीं होता, ना ही उसमें कोई ब्लॉटवेयर होता है, और उसकी अपडेट्स जो है ना सबसे पहले आपको मिलते हैं नोकिया में। उसके अलावा जो इसकी दूसरी रीज़न है वो इसका नाम है, यानी कि नोकिया। तो नोकिया की 2 रीज़न मुझे जो लगती है कामयाबी को वो यही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नोकिया 7 प्लस के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल में इंटरेस्ट की मेरी वजह ये थी कि इसमें ये एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगर आपको एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट का नहीं पता तो ये गूगल की तरफ से लॉन्च करदा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हर कंपनी एक ऐसा मोबाइल लॉन्च करती है जिसमें आपको कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं मिलता, ना ही UI मिलता है। जिस तरह आप सैमसंग में टच UI हो गया, सैमसंग एक्सपीरियंस UI हो गया, इमोशन UI हो गया हुआवे में, उसी तरह शामी के अपने जो UI हो गया, ये सारे UI जो है ना एंड्रॉयड का जो मिनिमलिस्टिक एक्सपीरियंस है उसे जो है ना ख़राब कर देते हैं। लेकिन एंड्रॉयड 1 जो प्रोजेक्ट होगा उसमें जो भी कंपनी एंड्रॉयड 1 के तहत कोई भी मोबाइल लॉन्च करेगी तो उसमें जो है ना आपको बिल्कुल प्योर एंड्रॉयड मिलेगा, उसमें कोई भी किस्म का ब्लॉटवेयर या फिर कोई UI नहीं होगा। तो यही एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट आप कुछ दिन पहले जानते होंगे कि शामी का जो A1 है वो भी एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट का हिस्सा था। अब नोकिया 7 प्लस जो है ना एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसी वजह से मुझे इस मोबाइल में इंटरेस्ट था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जो स्पेसिफिकेशन है। इस मोबाइल में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो इसके बैटरी, प्रोसेसर और कैमरे हैं, और हर लिहाज से बाकी मोबाइल में भी यही चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो इसकी बैटरी है वो 3800 mAh की है, तो फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, USB Type-C है। उसके अलावा इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 6 इंच की IPS डिस्प्ले पैनल है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, यानी कि फुल व्यू डिस्प्ले, आप इन्फिनिटी डिस्प्ले कह लें, यानी कि जिस तरह सैमसंग के हो जाते हैं, या फिर बेजल जिसमें कम होते हैं, नैरो बेजल वाले जो डिस्प्ले होती है, तो इसमें भी आपको नैरो बेजल मिलेंगे, और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, और लगभग 402 पिक्सल पर इंच इसकी स्क्रीन डेंसिटी है। तो डिस्प्ले के हवाले से बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है। और इसमें आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो Corning Gorilla Glass 3 है, तो आपकी स्क्रीन की प्रोटेक्शन भी काफ़ी बेहतर होगी। उसके अलावा इस मोबाइल में जो हमें दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं वो ये है कि इस मोबाइल में आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिलता है। मुझे उम्मीद थी कि Xiaomi के A2 में लॉन्च होगा, लेकिन Xiaomi ने A2 के बजाय Redmi Note 5 Pro लॉन्च किया, लेकिन उसमें भी स्नैपड्रैगन 660 नहीं डाला बल्कि 636 डाला। लेकिन नोकिया ने 660 डाला है नोकिया 7 प्लस में, और जो GPU है वो Adreno 512 है, 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है। तो इस मोबाइल में परफॉर्मेंस के वाले से कोई भी इशू नहीं होने वाला, बल्कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगी। ख़ासतौर पर Adreno का GPU है और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस के वाले से नो इशू, नो कंप्लेंट। उसके अलावा जो आ जाती है बात कैमरे की, तो इसमें कैमरे के हवाले से भी कोई इशू नहीं है। 12+13 मेगापिक्सल का डबल बैक कैमरा है, और जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका जो अपर्चर है वो f1.75 है, और जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका अपर्चर f2.7 है, और वो जूम वाला कैमरा यानी कि वो जो ऑप्टिकल जूम आपको देगा 2x का,
तो आपको बैक के ऊपर 2x ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा। और ये जो लेंस हैं ये Zeiss ऑप्टिक्स के हैं, तो आपको लेंस के हवाले से कैमरा क्वालिटी के हवाले से कोई भी इशू नहीं मिलने वाला, बल्कि आप कह सकते हैं कि शानदार क्वालिटी होगी आपको कैमरे की। उसके अलावा फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का है, वो भी Zeiss ऑप्टिक्स का है, तो आपको जो कैमरे के हवाले से भी कोई इशू नहीं होने वाला, बैटरी के हवाले से, डिस्प्ले के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला। उसके अलावा क्योंकि ये एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो इसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। उसके अलावा इस मोबाइल में आपको फ्रंट के ऊपर गिलास मिलेगा और बैक के ऊपर एल्यूमिनियम मिलेगा, स्टील मिलेगा। तो लुक के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से, हर लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये मोबाइल परफेक्ट है। लेकिन एक चीज़ आ जाती है प्राइस के हवाले से। प्राइस हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये Nokia 7 Plus है। Nokia 7 की बात करें तो वो मोबाइल अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च होने वाला है। जो उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो तकरीबन 42,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। लेकिन जो Nokia 7 Plus है ये पता नहीं कब पाकिस्तान में लॉन्च होता है। लेकिन जो इसकी चाइना में या फिर यूरोप में जो इसकी प्राइस है वो 399 यूरो है, यानी कि 399 लगभग 400 यूरो है। और जो 399 यूरोज़ है उसकी पाकिस्तान में जो प्राइस बनती है वो 54,110 यानी कि 54,000 रुपीज़ है। यानी कि ये वही प्राइस है जो कि बाहर के ममालिक में है, लेकिन जब पाकिस्तान में आएगा तो टैक्स वगैरह के साथ ये मोबाइल आपको लगभग 59,000 या फिर 60,000 में मिलेगा। और फिर आप फैसला करेंगे कि आपको 60,000 में स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर लेना चाहिए या फिर इससे बेहतर आपको दूसरे कंपनी के यानी कि सैमसंग या फिर OnePlus के मोबाइल लेने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मोबाइल में आपको कोई ख़राब चीज़ें मिलती हैं। इसमें जो डिज़ाइन है, डिस्प्ले है, फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, हर लिहाज से ये मोबाइल एक बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आखिर में आज चीज़ आ जाती है प्राइस की, तो प्राइस के हवाले से इसमें आपको काफ़ी कंप्लेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मोबाइल इंडिया में 32,000 में लॉन्च होगा और पाकिस्तान में जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस मेरी ज़राए से मुझे पता चली है वो 59,000 है टैक्स के बाद। यानी कि ओवरऑल हम 54,000 है बाकी ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान में जो टैक्स वगैरह लगेंगे उसके बाद जिसकी प्राइस है वो 59,000 है। 59,000 में मुझे नहीं लगता कि ये मोबाइल बैक करना चाहिए, वो भी स्नैपड्रैगन 660 के प्रोसेसर के साथ। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।